आपका नाम बताएं। मेरा नाम सजी थॉमस है और पेशे से मैं पत्रकार हूँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपको इस करिया पहाड़ के इलाके में? हाँ, मेरा एक्चुअली यहाँ मैं गोंड राजा का मोती महल देखने आया था। तो वहाँ जब देखा तो मैंने बड़ा बड़ा पत्थरों से उनका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया हुआ देखा है। तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो वहाँ जो लोग थे उनसे हमने पूछा था कि ये पत्थर कहाँ से लाया होगा। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है, वहीं से लाया गया है। अगर अभी वहाँ जाएगा तो अभी भी उस तरह का पत्थर का एक पहाड़ मतलब लंबा करीब 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में उस तरह का जो पत्थर का कलेक्शन दिखने को मिलेगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं यहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? हाँ, मैंने कभी ऐसा सपना में भी नहीं सोचा इस तरह का पत्थर का एक पहाड़, वो भी मतलब बड़े लंबे चौड़े स्टम्प्स, वो बहुत बड़ी तरीके से अच्छे से शेप करके कलेक्शन इतनी मतलब पहाड़ मिलेगा। और ये बड़े हमारा जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग कहते हैं, मगर ये देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है उन ज़माने में कम से कम अपने से भी ज़्यादा बड़ा टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास थे। भले हम आज ट्राइबल्स को कहते हैं कि मतलब बुद्धि कम है, दिमाग कम है। कई बार ट्राइबल्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो उनको अपन सोसाइटी में एक सही स्थान भी नहीं देता। जहाँ तक मेरा जो जर्नलिस्ट के तौर पे मैं मध्य प्रदेश में करीब 19 साल का मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि ट्राइबल्स के प्रति लोगों को जो जिस रेस्पेक्ट देना चाहिए नहीं देता। मगर ये टेक्नोलॉजी देख के ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग यहाँ आकर देखें और इसका भी बेस क्या है पता करें, ताकि समझ में आ जाए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि यहाँ से जो 4 किलोमीटर डिस्टेंस में जो इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ले गया होगा, इसका रास्ता में कहीं भी कोई निशान नहीं है कि इसी रास्ते से लेकर गया हो। तो इसी हिसाब से देखा जाए वहाँ महल का भी जो कंस्ट्रक्शन मैंने देखा है वो भी बड़ा अलग तरीके से बनाया, मतलब हर तरह से मतलब इतनी बेहतरीन बनाया गया है कि मतलब लोग देख भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, प्रोटेक्शन भी है। तो मतलब इस हिसाब से देखा जाए मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब लोगों को देखना चाहिए और स्टडी भी करना चाहिए इसके ऊपर, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है इतने बड़े पत्थरों को ले जाने के लिए, और इतने बड़े पत्थरों का पहाड़ यहाँ खड़ा करके रखा है। ये मतलब हमारे अगर कॉमन वो सोच के हिसाब से देखा जाए तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगता है, मतलब इतनी बड़ा पहाड़ हिसाब से जो शेप्ड पत्थर से बनाने के लिए। जी, तो कहा जाता है कि यहाँ गौड़ साम्राज्य बहुत लंबे समय से राज किया है, तो उन्हीं का कलाकृति है, उन्हीं का जो स्ट्रक्चर उन्हीं के द्वारा बनवाया गया, ऐसा लोगों ने कहा है। जी, आपको कैसे लगता है कि किले का जो पत्थर हैं और यहाँ के पत्थर जो मैच कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि उनका ही काल का उनके ही द्वारा बनाया, लेकिन इसमें एक विशेषता ये है कि यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे ले जाया गया है, उसमें क्या लॉजिक हो सकता है, उसको आपने बताया कि बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है? क्या ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टाइप की हो सकती है, या तंत्र मंत्र की हो सकती है, या मशीनों की हो सकती है? किस तरीके से हो सकती है? क्या इस पर शोध करना चाहिए या फिर कोई और बात हो? आप पत्रकार होने के नाते इस बात को क्लियर कर सकते हैं। मैं कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है मैं इसीलिए कह नहीं सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि जो पत्थर जो पहाड़ में पाया गया है, पत्थर का जो पहाड़ है ये उसी सिमिलर नेचर का पत्थर वहीं जो महल में इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें से एक चीज़ तो तय है कि मतलब जो पत्थर यहाँ पाया गया है वो पहाड़ में वो महल में इस्तेमाल किया, वो दोनों यही जगह का है। तो इसका मतलब है कुछ तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया होगा। अभी वहाँ जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो बोर्ड लगा हुआ है उसी में मैंने डेट पढ़ा था, करीब 16th सेंचुरी का है जी। तो मतलब हम इसमें अभी पहली बार आया हूँ, कोई रिसर्च पेपर और कहीं कुछ मैंने देखा भी नहीं है, इस हिसाब से मैं इसमें कहा नहीं, बट समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग आई हैव सीन हियर। उसमें लगा है 16th सेंचुरी में
इतने इतने पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को ले जाने का की कोई टेक्नोलॉजी और देश के किसी इलाके में कहीं दिखाई देती है 16th सेंचुरी? इससे तो लगता है कि वो टेक्नोलॉजी जो 16th सेंचुरी का वहाँ किले को बताया गया है कि अभी आधुनिक 16 से 400-500 साल का है, लेकिन इन पत्थरों को देखने पर लगता है कि ये तो और पीछे के होंगे। तो उसकी ऐतिहासिकता जो नामनगर की ऐतिहासिकता तो और पीछे जाती होगी। जी, इसके लिए तो रिसर्च करने के अलावा हम इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है जिसको पुष्टि कर सके। तो आखिर आप पत्रकार हैं, तो पत्रकार होने के नाते कहाँ से इसकी जानकारी मिल सकती है? लोगों को बताएंगे तो हो सकता है इसके तह तक जा सकें। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब गोंड संस्कृति से जुड़ा हुआ जो लोग हैं उन्हीं से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि इवन मध्य प्रदेश सरकार का जो आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में उसमें भी मतलब कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन हो सकता है, पूरा होगा मुझे विश्वास नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।